एक कॉल पर आ जाए। चेक करो अपने ऐसे दोस्तों को। तो फिर हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पे टैप करके उसे हमें चालू कर लेना है। तो फिर हमने उसे चालू कर लिया और फिर हमें सिंपली कैंसिल पे टैप कर देना है। तो फिर हमने कैंसिल पे भी टैप कर दिया और फिर कैंसिल पे टैप करने के बाद हम लोगों को 3 डॉट पे टैप करना है और फिर 3 डॉट पे टैप करके हम लोगों को इमेज साइज पे टैप कर देना है। तो फिर हमने उस पर भी टैप कर दिया और फिर हमें सिंपली इसे भी कट करके 9 यहाँ पर कर लेना है और फिर सेकेंड वाले पे हम लोगों को 16 करके डन करना है। तो फिर हमने दोनों को करके डन करते हैं और फिर अब हम लोगों को सिंपली न्यू टेक्स्ट पे टैप करके इसे हम लोगों को डिलीट कर लेना है। तो फिर हमने इसे भी डिलीट कर लिया और फिर अब हमें सिंपली फिर से प्लस पे टैप करना है और फिर फ्रॉम गैलरी पे जाकर हम लोगों को एक फ़ोटो को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर हमने गैलरी में जाते हैं और फिर एक फ़ोटो को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सेलेक्ट करके हम इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है ब्रो। तो फिर हमने इसकी साइज़ को हल्का सा छोटा और कर लेते हैं। तो फिर हमने इसकी साइज़ को इतना छोटा रखते हैं। तो फिर हमने इसकी साइज़ को बीच में अच्छे से कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देते हैं और फिर हमें फिर सिंपली थर्ड पे टैप करना है और फिर थर्ड पे टैप करके हम लोगों को शैडो वाले सेक्शन में जाकर शैडो को इसमें हमें लगा देना है। तो फिर हमने शैडो पे टाइप किया और फिर डन कर देते हैं और फिर डन करने के बाद हम लोगों को सिंपली सेकंड पे टैप करना है और फिर सेकंड पे टैप करके हम लोगों को टेक्स्ट पे टैप करना है और फिर टेक्स्ट पे टैप करके हम लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और फिर हम लोगों को फर्स्ट पे टैप करके यहाँ से 3-4 इमोजी को हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर हम यहाँ से 3-4 इमोजी को यहाँ पर अच्छे से सेलेक्ट करते हैं और फिर सेलेक्ट करके होल्ड करके हल्का सा नीचे लाना है और फिर हम लोगों को शैडो को इसमें भी चालू कर देना है। तो फिर हमने सिंपली इसमें भी शैडो को चालू कर दिया और फिर शैडो को चालू करके थोड़ा सा हमें फिर से स्क्रॉल करना है और फिर हम लोगों को यहाँ पर 3D शैडो पर हम लोगों को टैप कर देना है। तो फिर हमने 3D शैडो पर भी इसे टैप कर दिया और फिर 3D शैडो पे भी टैप करके हमें इसे भी इसमें चालू करना है और फिर थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करना है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोगों को इस टाइप का इसमें कलर को चूज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग इसी वाले को चूज कीजिएगा और फिर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके इसकी ओपासिटी को हम लोग 100 तक कर देते हैं। तो फिर हमने इसकी ओपासिटी को भी 100 कर दिया और फिर थोड़ा सा इसे हमें छोटा कर लेना। ठीक है। तो भाई हमने इसको थोड़ा सा हल्का से इतना छोटा करके डन करते हैं और फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड में भी अच्छे से एडजस्ट हमें यहाँ पर कर देना है और फिर अब हमें सिंपली टेक्स्ट पे टैप करना है और फिर से फर्स्ट पे टैप करके हमें इसे कैंसिल करना है और फिर कैंसिल करके हम लोगों को लिख लेना है कि तो फिर हमने अपनी शायरी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमारे यहाँ पर शायरी नहीं है भाई, कोट्स है जो कि लिखा हुआ है कि एक कॉल पर आ जाए टैग करो ऐसे दोस्तों को। तो फिर हमने लिख लिया और फिर हम इसे डन करते हैं। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है। तो फिर हमने इसे थोड़ा सा होल्ड करके नीचे लाते हैं और फिर हमें चले जाना है फॉन्ट पर। हम चले जाते हैं तो हमें फॉन्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फिर हम यहाँ पर फॉन्ट पे टैप करते हैं और फिर फॉन्ट पे टैप करने के बाद हम लोगों को इसमें से चूज कर लेना है कौन सा फॉन्ट की हम देख लेते हैं कि तो फिर हम लोगों को थर्ड वाले फॉन्ट को इसी को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर हमने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया और फिर सिलेक्ट करके इसे हम डन करते हैं और फिर डन करने के बाद हम लोगों को सिंपली चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। तो फिर हमने उस पर सेलेक्ट कर दिया और फिर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और फिर हमें कुछ इस टाइप से करके ऊपर वाली लाइन में हम लोगों को ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है और फिर नीचे वाली लाइन में दूसरे कलर को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि उसमें कौन से कलर को आप लोग फिलअप कीजिएगा। ठीक है। तो फिर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो हम देख लेते हैं कि जो हमें कलर चाहिए वो वाला कलर कहाँ पर है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमें कलर चाहिए वो वाला कलर यहाँ पर मिल चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें इसी वाले पे टैप कर देना। तो फिर हमने इस पे टैप कर दिया और फिर हमें डन कर देना है और फिर हमें फोर्थ पे टैप करना है और फिर हमें ट्रांसपेरेंट पे टैप करके हम लोगों को सेव वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर सेव एज इमेज पे टैप
कर लेना। तो फिर हमने उस पर भी टैप कर दिया और फिर हमें कस्टम पे टैप करना है और फिर अल्ट्रा टैप करना है और फिर हमें सेव टू गैलरी पे टैप कर देना है। तो जो हमारी फ़ोटो थी यहाँ पर सेव हो चुकी है और फिर सेव होने के बाद हम लोगों को चले जाना है अपने ये लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर हमने सिंपली उस पर टैप कर दिया और फिर हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर खुल चुका है। फिर खुलने के बाद हम लोगों को सिंपली फिर से प्लस पे टैप करना है और फिर 9:16। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग उसे सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड वाले पे टैप करना है और फिर हम लोगों को यहाँ पर व्हाइट कलर को ब्रो सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हमने उसे भी सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्रिएट प्रोजेक्ट पे देन टैप कर देना है। तो फिर हमने उस पर भी टैप कर दिया और फिर अब हम लोगों को फिर से प्लस पे टैप करना है। मीडिया पे टैप करके हम लोगों ने जो भी पिक्सेल ऐप से फ़ोटो को डाउनलोड किए थे उसे हमें यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे इंपोर्ट यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर देना है। तो फिर हमने उसे इंपोर्ट कर दिया। अब फिर हमें सिंपली बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद हम लोगों को सिंपली प्रोजेक्ट पे टैप करना है और फिर प्रोजेक्ट पे टैप करके हम लोगों को एक XML फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर हमने सिंपली उस पर टैप कर दिया और फिर उस पर टैप करके हम लोगों को उसकी लेयर पे टैप करना है और फिर हम लोगों को उस पर टैप करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर जो लिखा हुआ है इफेक्ट पे टैप कर देना है और फिर इफेक्ट पे टैप करने के बाद हम लोगों को सिंपली यहाँ पर जो 3 डॉट लिखा हुआ है हम लोगों को इस पे टैप कर देना है। तो फिर हमने 3 डॉट पे टैप किया और फिर हम लोगों को कॉपी इफेक्ट टैप कर देना है। तो फिर हमने कॉपी इफेक्ट पर भी टैप कर दिया और फिर अब हम लोगों को बैक चले जाना है अपनी पहले वाली लेयर पे। तो फिर हमने सिंपली पहले वाली लेयर पे टैप किया और फिर इसकी लेयर पे देन टैप करते हैं और फिर हम लोगों को यहाँ पर इफेक्ट वाले पर फिर से टैप कर देना। तो फिर हमने उस पर भी टैप कर दिया और फिर अब हम लोगों को 3 डॉट पे टैप करना है और फिर इसमें पेस्ट इफेक्ट पे टैप कर देते हैं। तो जो हमारी वीडियो थी भाई कम्प्लीटली बन चुकी है। और फिर हमें सिंपली फिर से प्लस पे टैप करना है और फिर मीडिया पे टैप करके हम तो मीडिया पे टैप करते हैं और फिर हमें एक वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो फिर हमने उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और फिर सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को उस वीडियो को सिंपली सिलेक्ट करना है और फिर हम लोगों को 3 डॉट पे टैप करके यहाँ पर जो नीचे वाले से सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे हम लोगों को सिलेक्ट करके इसमें से म्यूजिक को अलग कर लेना है। तो फिर हमने उसे अलग कर लिया और फिर वीडियो को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो हमारी जो वीडियो थी कम्प्लीटली बन चुकी। सॉन्ग का लिंक भी भाई आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर जो हमारी वीडियो थी कम्प्लीटली बन चुकी है। तो फिर हम इसके थोड़ा सा वॉइस को म्यूट कर देते हैं भाई, नहीं तो मेरे पर कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम सिंपली वीडियो को प्ले करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो वीडियो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा था वैसे ही वीडियो बनकर रेडी हमने कर दिया। तो भाई चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भाई ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर अब हमें सेव करने के लिए देन यहाँ पर टैप करना है और फिर हमने यहाँ पर टैप कर दिया और फिर टैप करने के बाद हम लोगों को सबसे नीचे चले जाना है। जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सपोर्ट पे देन हम लोगों को टैप कर देना है। तो जो हमारी वीडियो थी अब डाउनलोड भी होना शुरू हो गई। तो फिर आप लोगों को जिस भी वीडियो की एडिटिंग करवानी हो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर से सेंड कर दिया कीजिए, हम उसकी ट्यूटोरियल जरूर ला दिया करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ब्रो, ठीक है। चलिए ठीक है।